वेलकम टू RX यूनिटेक चैनल। बौद्ध धर्म का क्यों चल रहा था। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बुद्ध भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। कब बनाई गई थी? कुषाण काल में। मतलब कि बहुत गौतम बुद्ध की प्रतिमा अर्थात मूर्ति कुछ खड़ी बनाई गई, कुछ बैठी हुई मुद्रा में बनाई गई, कुछ लेटी हुई मुद्रा में बनाई गई। तो खड़ी प्रतिमा सबसे पहले कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है। कुषाण काल जो है गंधार और मथुरा कला शैली का बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी को कहते हैं बोधिसत्व की बहुत सारी संख्या में मूर्तियां बनाई गई। तो उसमें से जो बोधिसत्व की जो मूर्तियां बनाई गई, जो बुद्ध के अनुयायी थे, उन वो बैठी हुई और खड़ी प्रतिमा बनाई गई किसकी? बुद्ध की। इसमें से बी एस अग्रवाल का कहना है कि जो मथुरा में जो बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किया गया था, बुद्ध की जो मूर्तियां थी मथुरा में, जहां इनके पर्याप्त आधार था, वेनसांग का कहना था कि बुद्ध की जो पहली प्रतिमा बनेगी कौशाम्बी में बनाई गई। बी.एस. अग्रवाल का कहना था कि बुद्ध की जो पहली प्रतिमा बनी वो अर्थात मूर्तियां मथुरा में बनी। लेकिन हुएनसांग जो चीनी यात्री था, उसने कहा कि बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा है वो बनाई गई कौशाम्बी में। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो पहली प्रतिमा अर्थात पहली मूर्तियां जो बनाई गई गंधार कला में बनाई गई। कौन सी कला में? गंधार कला में। तो यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की जो पहली प्रतिमा है कब बनाई गई, कहाँ बनाई गई और कौन सी कला में बनाई गई। कुछ का कहना था कि मथुरा में बनाई गई, कुछ का कहना था कौशाम्बी में, कुछ का कहना था गंधार शैली में बनाई गई। तो अलग अलग लोग अलग अलग मत दिए उन्होंने। आगे चलते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा अभी डिस्कस किए थे कि जो बुद्ध की सबसे पहली प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी सबसे पहली प्रतिमा किस शैली में बनाई गई। तो कुछ का कहना था गंधार शैली में, कुछ का कहना था मथुरा शैली में, कुछ का कहना था कुषाण काल में। तो इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। हस्त मुद्रा युक्त एक प्रकार की मुद्रा है, उसे कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। ये किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक था मार के प्रलोभन के बावजूद, अर्थात मार का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव के प्रलोभन मतलब कि काम को देव के प्रलोभन मिलने के बावजूद भी अपने शरीर की शुद्धता बनाए रखना और धरती का आवाहन करना, मतलब धरती माता का आवाहन करना ही भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाता है। ठीक है, चलते हैं डिस्कस करते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा एक प्रकार की मुद्रा है जिसमें तप किया जाता है। तप की शुचिता और निरंतरता बनाए रखना होता है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मार अर्थात कामदेव, मतलब कि कामदेव जो काम वासना होती है उसका प्रलोभन मिलने के बावजूद भी अपनी आत्मा और अपनी सहन शक्ति को शुद्ध रखना और अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रखना। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा को कंट्रोल करते हुए धरती माँ का आवाहन करना
ही कहलाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो बुद्ध ने भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ में बनाई गई थी। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल में बनाई गई थी? तो बनाई गई थी गुप्त काल में। ये याद रखना है, भूमि स्पर्श मुद्रा में ये होता है कि धरती का आवाहन करना, कामदेव का प्रलोभन मिलने के बावजूद भी। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई जो गुप्त काल से संबंधित है। इस मुद्रा में आध्यात्मिक अभिव्यक्ति होती है, गंभीर मुस्कान दिखाई गई, शांत ध्यान मुद्रा दिखाया गया, जो भारतीय कला का सर्वोच्च सफलता, मतलब भारतीय कला और संस्कृति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की जो प्रतिमा अर्थात मूर्तियां जो बनाई गई वो किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, अभी डिस्कस किए हैं। भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में ये मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं। परिवाजक का अर्थ होता है परित्याग या फिर भ्रमणशील, और श्रमण का अर्थ होता है भिक्षु या साधु। उपासक का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, मतलब कि उपासक उसे कहेंगे कि जो बौद्ध धर्म में शुरुआत में बौद्ध धर्म को अपनाता है और पूजा पाठ या फिर उनके धर्मों को पालन एक साधारण चीज में करता है, तो उसे उपासक कहते हैं। और श्रमण को भिक्षु कहते हैं। परिवाजक को परित्याग या भ्रमणशील कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? मतलब कि इसमें से जो तीन शासक जो हैं उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश विदेश अलग अलग जगहों, अलग राज्यों, अलग अलग जनपद में किया, लेकिन एक जो शासक है उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया। तो वो कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान नहीं दिया। अशोक ने दिया था, कनिष्क ने दिया और हर्षवर्धन ने दिया था। बौद्ध धर्म का बहुत व्यापक तरीके से विकास हुआ इन तीनों के शासनकाल में। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जब जमा लिया, जहां एक और यवनों के आक्रमण, यवन लोग मतलब कि जो यवन देश से आते थे उसे यवन कहते थे, तो यवन देव के आक्रमण से देश को रक्षा किया और दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था को स्थापना कर वैदिक धर्म और आदर्श की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गई थी वो पुनः प्रतिष्ठित किया। इसी कारण उस काल को वैदिक प्रतिक्रिया अर्थात वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि तीन जो शासक था जो बौद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने जब मगध की गद्दी पर बैठा तो उस समय स्थिति यह थी कि यवन देश के लोग थे उनका आक्रमण चल रहा था देश पर। उससे उन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने रक्षा की और देश में क्या किया, शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बौद्ध धर्म को छोड़कर वैदिक धर्म का और आदर्शों का पालन किया। ठीक है, जो अशोक के टाइम में क्या हुआ था, अशोक तो था बौद्ध धर्म का विकास कर रहा था, जिसके कारण वैदिक धर्म उपेक्षित हो रहा था। मतलब कहने उपेक्षित मतलब उसे ध्यान नहीं दिया जा रहा था वैदिक धर्म को। ठीक है, फिर ये पुष्यमित्र शुंग ने पुनः वैदिक धर्म को ही पुनः क्या किया, आगे लाया और वैदिक प्रथा जो थी उसको पुनः
सक्रिय कर दिया। तो उस काल को पुष्यमित्र शुंग ने जो किया, बौद्ध धर्म को हटाकर वैदिक धर्म ला दिया, उस काल को कहा गया वैदिक पुनर्जागरण का काल। ठीक है। नीचे दिया गया है, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है। और इसका कारण है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सही तो दोनों है, सही दोनों है, लेकिन एक का कथन दूसरे का कारण नहीं है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद, षोडश का मतलब होता है 16 महाजनपद में एक जनपद था मल्ल। कौन था? मल्ल। या एक संघ राज्य था, ठीक है, जिसमें पावा अर्थात पंडरोना अर्थात और कुशीनारा मल्ल राज्य की जुड़वा राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की दो राजधानी थी, पावा और कुशीनारा। ठीक है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है महात्मा बुद्ध को मृत्यु जो हुई कुशीनगर में हुई थी। तो दोनों कथन तो सही है, लेकिन एक कथन दूसरे कथन का कारण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था, ठीक है, और उसे गोदीवाड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो लोथल एक प्राचीन गोदी क्षेत्र था। सारनाथ में बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो और नहीं, सारनाथ में क्या हुआ? बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश दिया। और राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ नहीं है, लेकिन नालंदा में बौद्ध धर्म का महापीठ है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ चुका था कि जो लोथल था गुजरात में था, गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। और सारनाथ बनारस में है, जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन, उसे कहा गया। और नालंदा में बौद्ध अधिगम अर्थात बौद्ध धर्म की महापीठ है। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अशोक का जो सिंह स्तंभ है राजगीर में ना होकर कहाँ है? सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। ठीक है, ये याद रखना है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अब लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान में जो बौद्ध के अनुयायी होते हैं उसे बोधिसत्व कहते हैं। और उसमें से अब लोकितेश्वर को किस और नाम से जानते हैं? तो अब लोकितेश्वर को पदमपनी के नाम से जानते हैं। ये किसमें है? बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि जो बौद्ध सत्वों में अलोकितेश्वर की स्थिति अर्थात महिमा मंडित है, उन लोगों ने यह निश्चय किया कि बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित था। तो अब लोकितेश्वर, जिसे नारायण की संज्ञा या पदम पायनी की संज्ञा दिया जाता था, जो विष्णु का ही एक नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन दिया गया है, तो इसमें से कौन कौन कथन सत्य है वो बताना है। महायान स्थावीरवादी थे? नहीं, तो पहला गलत। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघी संप्रदाय की एक शाखा थी, ये सही थी। और
और महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोहण ने महायान वाले बौद्ध धर्म ने प्रोत्साहन दिया। मतलब कि बौद्ध गौतम बुद्ध को देवता की संज्ञा किसने दिए थी? महायान शाखा ने दिए थे। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। थैरावादी क्या होता है पहले जान लेते हैं। थैरावादी उसे कहा जाता है जो परंपरा नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय को थैरावादी या अस्थिरावीर कहते हैं। ठीक है। अस्थावीर बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का है। किस शाखा का है? जिसका नेतृत्व कौन करता था? महाकच्चायन। परंपरा का अर्थ होता है कि जो परंपरा से चली आ रही है, अर्थात जैसे कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, नियम है, परंपरा एक तरह से चल रही है। तो बौद्ध धर्म में जो परंपरा के साथ नियम को पालन करते थे और उस पर आस्था रखते थे, उसे कहा जाता था थैरावादी। और ये कौन सी बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा ने किया था? हीनयान शाखा ने। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महाकच्चायन। ठीक है। एक चीज और है कि जो परंपरा के साथ नहीं, जो परिवर्तन के साथ हो, मतलब कि धीरे धीरे नियम में जो परिवर्तन हो रहा है बौद्ध धर्म में, तो उसको स्वीकार करके जो भी महासंघिकी था उसे कहा जाता था महासंघिकी कहलाता था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महाकश्यप। तो लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म की महासंघिकी संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद का निकाय होता है 18वें निकाय में से एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है? मतलब आने वाले भविष्य का बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होगा। मतलब कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म आए, चले गए, मर गए, उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उसके बाद आने वाले फ्यूचर में कौन भावी अर्थात बुद्ध कहलाएंगे? उसे कहेंगे मैत्रेय, जो संसार की रक्षा करने के लिए दोबारा जन्म लेंगे। बौद्ध धर्मों के अनुसार मैत्रेय एक संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होगा। मतलब कि आने वाले भविष्य में बुद्ध का फिर से जन्म होगा। और किसके लिए? पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे और वो पुनः क्या करेंगे? बुद्धत्व एक प्रकार की पदवी थी। ठीक है। विशुद्ध धर्म की शिक्षा भी देंगे, मतलब कि अच्छी शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय का अवतरण भविष्यवाणी की गई थी ऐसे समय के लिए कि जब इस लोक में अनैतिकता और अनाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और मानव जीवन असुरक्षित हो जाएगा, तब बुद्ध का पुनः जन्म होगा संसार की रक्षा करने के लिए। और वो बुद्धत्व एक प्रकार की साधना होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति करता है। ठीक है। और सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन क्या रहेगा? संघर्षमय बनता जाएगा। इस आपातकालीन में बोधिसत्व इस भूतल पर भविष्य में बुद्ध का अवतार लेंगे। मतलब कि जब ये सारी घटनाएं होने लगी, अनैतिकता, अनाचार, सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, त्राही त्राही मच जाएगी, मानव जीवन अधिक संघर्षमय हो जाएगा, तब भविष्य में गौतम बुद्ध का पुनर्अवतार होगा और उस अवतार को कहा जाएगा बोधिसत्व मैत्रेय। ठीक है। और पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना होगी और सभी मानव को उस समय सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। आगे चलते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तीन कथन दिया हुआ है। तो तीन कथन दिया हुआ है। पहला कथन क्या है कि बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व और बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। तो नहीं, तो यह केंद्रीय संकल्पना हीनयान संप्रदाय का नहीं है। बोधिसत्व अपने प्रबुद्ध के मार्ग को बढ़ाता है और करुणा बनाता है, ये सही है। और तीसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता प्रदान करता है, स्वयं को निर्वाण की प्राप्ति से निलंबित करता है। तो ये भी सही है। अब जानते हैं क्या है। बोधिसत्व बुद्ध के अनुयायी को कहा जाता है, ठीक है। और बौद्ध मत में जो बोधिसत्व की जो कल्पना आई, मतलब कि उसके बारे में जो चर्चा की गई है, महायान संप्रदाय में की गई, हीनयान संप्रदाय में नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व है, सत्य के लिए प्रबुद्ध, मतलब कि सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए जाती थी, ठीक है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित होते थे, बौद्धि चित्त जनित होते थे और संवेदनशील प्राणी के लिए लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व कहा जाता था। हमने पढ़ा था 6 प्रकार की पारमिता, लेकिन इसमें क्या है 10 प्रकार की पारमिता है। पारमिता एक प्रकार की विशिष्ट साधना होती थी। 10 पारमिता का पूर्ण पालन करना पड़ता, करने वाले को बोधिसत्व कहा जाता था। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा थी। मतलब अपने आप को बौद्ध धर्म के अनुयायी होते होते अपने आप को बुद्ध की ओर अग्रसर होना ही बोधिसत्व कहलाता था। बौद्ध धर्म में क्या है कि हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है बौद्ध धर्म का, कि मानव का विकास होना, मानव समाज में दुख का अंत हो जाना। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। मतलब कि दुख है, उसका कारण क्या है, उसको कैसे हटाया जा सकता है दुख को, और उसका मार्ग क्या है। ये सब 4 सत्य हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगी मार्ग का अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अष्टांगी मार्ग बताता है कि जीवन जीकर अज्ञानता को नाश करना, दुख की मुक्ति करना और निर्वाण की प्राप्ति करना। ये 3 चीज अष्टांगी मार्ग के अनुसार है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोधिसत्व जो पदमपनि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित और चित्रकारी है, उसमें किसका है? तो अजंता में है। किसमें है? अजंता में। अजंता में गुफा संख्या में एक बोधिसत्व पदमपानी का चित्र अजंता चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। 6ठी शताब्दी के अंत में यह निष्पादित हुआ था। चित्र में बोधिसत्व पदमपानी राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुके हुए हैं, ठीक है। मतलब मुकुट में एक नीलम जड़ित है, ठीक है, और बाल जो हैं काले हैं और बहुत लंबे हैं। इस प्रकार का चित्र बनाया गया है पदमपानी का, बोधिसत्व पदमपानी का। और कहाँ, कौन सी चित्रकला में बनाई गई है? अजंता चित्रकला में, जो रमणीय देखने में भी मनोहर है, रमणीय रीति से अलंकृत है। ये आकृतियां आदम कद से भी बड़ी है, मतलब कि आदमी के लंबाई से भी बड़ी बोधिसत्व पदमपानी का चित्र बनाया गया है, ठीक है। उसके दाहिने हाथ में कुछ कुछ रुके हुए हैं और कमल का पुष्प को पकड़े हुए दिखाया गया है। मतलब कि दाहिने हाथ में कमल का पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं।
हीनयान अवस्था, हीनयान एक प्रकार का संप्रदाय है बौद्ध धर्म में। हीनयान अवस्था में विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ है? तो वो है कार्ले में। ठीक है। हीनयान विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृतियां चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे के मानव तालुका में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिर का बोधिसत्व का अंकन किया गया? मतलब कि कौन सी गुफा में बनाया गया है शैलकृत जिसमें बोधिसत्व को 11 सर दिखाया गया है? तो वो है कन्हेरी। कहाँ है? कन्हेरी। ठीक है। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं में महाराष्ट्र की मुंबई शहर में एक पर्यटन स्थल है। मतलब कि कन्हेरी गुफा में कहाँ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। ठीक है। और कौन से द्वीप पर? सलसेती द्वीप पर स्थित है। ठीक है। यहाँ बोधिसत्व का चित्रण किया गया है जिसमें 11 सर दिखाया गया है। सर मतलब हेड। ठीक है। ये गुफाएं जैसे आदमी है उसका 11 सर दिखाया गया इस टाइप से। ठीक है। ये गुफाएं जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेख कन्हा शैल और कृष्णगिरी कन्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफा का निर्माण करवाया गया था। कन्हेरी की गुफा का निर्माण 100वीं ईसा पूर्व में किया गया था और 11वीं ईस्वी में इसका इस्तेमाल में लाया गया था। गुफा संख्या 41 में, मतलब गुफा संख्या 41, पहले इसका 23 नंबर था। ठीक है। अब अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्तियां बनाई गई है गुफा नंबर 141 में। ठीक है। जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है। मतलब कि जैसे ये आदमी है उसके 4 हाथ हैं और सर कै गो है? 11 गो। इस टाइप से। ठीक है। इस टाइप से। ठीक है। गुफा नंबर 11 में बनाई गई है बुद्ध की अवलोकितेश्वर के बारे में रोचक मूर्तियां बनाई गई है। यह अपनी किस्म का भारत का एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना कौन करते हैं? चीन के लोग, तुर्किस्तान वाले, कंबोडिया वाले, जापान वाले, मतलब भारत के लोग इसका उपासना नहीं करते हैं, जो 7वीं और 8वीं सदी में लोकप्रिय हुआ। तो ये हो गया गुफा नंबर 41 के बारे में। अब जानना है कि प्रमुख यह है कि कनेरी गुफा कहाँ है। ठीक है। किस द्वीप पर है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि कनेरी गुफा महाराष्ट्र के मुंबई शहर के सलसेती द्वीप में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित है। ये याद रखना है। ठीक है। और ये कनेरी गुफा जो है बौद्धों का प्रमुख केंद्र है क्योंकि यहाँ बुद्ध से रिलेटेड और बोधिसत्व से रिलेटेड बहुत सारी चित्रकारी अर्थात चित्रकारी और मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व में, अभी बताया 100वीं ईस्वी में प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। किसके काल में? नागार्जुन के काल में। ठीक है। नागार्जुन जो था कनिष्क शासक था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति था। उसने अपने माध्यमिका कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत दिया
और वो चीनी लोगों का कहना है कि नागार्जुन ही थे जो चीन की यात्रा करने के लिए आए थे और बौद्ध शिक्षा का उन्होंने प्रदान किया। ठीक है। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन बौद्ध दार्शनिक कौन किया था? तो शून्यता का सिद्धांत भी प्रतिपादन नागार्जुन ने ही किया था। ठीक है। और माध्यमिका शून्यता एक ही है। माध्यमिका या शून्यवाद मत का प्रवर्तक नागार्जुन माना जाता है और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नागार्जुन ने ही किया था जब वो चीन की यात्रा कर रहे थे। और उन्होंने रचना किया था माध्यमिका कारक, और इसमें इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीयत समुच्चयवाद को ही शून्यता कहा। जो बौद्ध गौतम बुद्ध ने प्रतीयतवाद समुच्चयवाद कहा था, उसी को नागार्जुन ने शून्यता कहा। आगे चलते हैं। नागार्जुन बौद्ध किस संप्रदाय से थे? नागार्जुन जो थे माध्यमिका बौद्ध संप्रदाय के थे। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो विक्रमशिला, सबसे पहले विक्रमशिला बनाया गया था जो सबसे प्रमुख है बौद्ध शिक्षा का केंद्र। उसके बाद और भी शिक्षा का केंद्र है, नालंदा है,